हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम 2021 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, ना ही अभी आवेदन लिए गए हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद जो है आवेदन लिए जाएंगे और ये लगभग जो है तय माना जा रहा है कि इस बार जो सीटेट का जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा और उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मैंने अभी पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था सीटेट के लिए नोटिफिकेशंस को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, उसमें जो है आपको जो है बताया गया कि कुछ जो है 3-4 जो चैप्टर हैं वो उसमें जो है जोड़े जाएंगे। अब देखना यह है कि वो जो है सीडीपी वाले पोर्शन में जोड़े जाते हैं या उसके लिए अलग से जो है पोर्शन तैयार किया जाता है, तो ये जो है देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये आप मान के चलिए कि सीटेट एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड में कराने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर जो है एनसीईटी के माध्यम से जो है सीटेट का जो एग्जाम है, जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स है, जो एक्ट है, वो फॉलो किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सीटेट में जो है लैंग्वेज पेपर को लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है और ये कंफ्यूजन जो है सबको जानना चाहिए और इस चीज पे जो है बात होनी चाहिए, इस पे जो है बहस होनी चाहिए और ये बात जो है एनसीईटी तक पहुंचना चाहिए कि जो लैंग्वेज पेपर के जो ऑप्शंस होते हैं उनको जो है सही तरीके से चुनने का जो है तरीका क्या है। क्योंकि अभी जो बिहार शिक्षक बहाली जो है चल रही है बिहार राज्य में, वहां पर आप ये देखेंगे कि जो है लैंग्वेज पेपर को लेकर के जो है सीटेट में हो, चाहे बिहार टेट में हो या किसी भी जो है स्टेट के टेट में होता है, जो लैंग्वेज पेपर जो सिलेक्शन आप करते हैं उसको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई थी कि जो ग्रेजुएशन में आपका लैंग्वेज पेपर होगा तो आप लैंग्वेज पेपर 2 सेलेक्ट करेंगे और अगर आपका जो है लैंग्वेज पेपर नहीं है, आप किसी और ऑनर्स से हैं, तो आप लैंग्वेज पेपर 1 सेलेक्ट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा जो है कंडीशन था, लेकिन इसको जो है कहीं भी फॉलो नहीं किया जाता है। किसी भी रिक्रूटमेंट के समय जितनी भी टीचर भर्ती भारत में होती है उसमें कहीं भी इस नियम को फॉलो नहीं किया जाता है और एनसीईटी के माध्यम से या जो सीटेट ऑर्गेनाइज होता है सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से, वहां से भी लैंग्वेज पेपर को ये क्लियर करके नहीं बताया गया है कि लैंग्वेज के ऑप्शन में किस प्रकार से पेपर को चुनना चाहिए। तो उसी के बारे में यहाँ पर जो है आज हम बात करने वाले हैं कि सीटेट एग्जाम जो होने वाला है 2021 में, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें आप लैंग्वेज पेपर को कैसे सेलेक्ट करेंगे ताकि आपका जो सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड हो सके, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपका इनवैलिड हो सकता है अगर आपने लैंग्वेज पेपर का सिलेक्शन सही तरीके से नहीं किया है। और इसमें मैं जो है सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के बात करूंगा, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी टेट का तैयारी करना चाहते हैं, बिहार टेट का तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी अदर स्टेट का जो है टेट का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज जो है शुरू करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पर जो है सीटेट का जो लैंग्वेज ऑप्शन होता है उसमें कैसे जो है हम सेलेक्ट करेंगे। पहले तो हम पेपर का जो पोर्शन आता है, जो क्वेश्चन पेपर आता है, उसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में आप ये देखते होंगे कि जो 1 से 5 का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। यानी क्वेश्चन पेपर जो 1 होता है 1 से 5 के लिए, उसमें जो लैंग्वेज के ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें ज्यादा समस्या नहीं होती है। लेकिन ये समस्या तब नहीं होगी जब सिर्फ उस पेपर में बीटीसी के अभ्यर्थी या डीएलएड के अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि जो है बीटीसी किया हुआ जिसके लिए जो है पेपर 1 बना है 1 से 5 और डीएलएड किया हुआ अभ्यर्थी सिर्फ अगर पेपर 1 से 5 में बैठते हैं परीक्षा देने के लिए सीटेट का, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करने में। वो लैंग्वेज पेपर में कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पे अगर कोई व्यक्ति उर्दू होता है या बांग्ला होता है, ठीक है, तो वो जो है क्या करता है, अलग पेपर क्वेश्चन पेपर जो है सेलेक्ट करता है या संस्कृत होता है। क्योंकि अगर जो है 1 से 5 में ऐसा तो बहुत कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन सीटेट के आधार पर ही आप देखेंगे कि मदरसा जो बोर्ड द्वारा संचालित होते हैं वहां भी जो है उर्दू की पढ़ाई होती है, तो प्राइमरी सेक्शन में वहां पे उर्दू लैंग्वेज उनको दिया जाता है या सिर्फ प्रीफर किया जाता है। या कोई ऐसा स्टेट जहां पे 1 से 5 में जो है कोई स्पेशल क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होती है, तो वो भी जो है सीटेट के पेपर में ऐड रहता है। वहां पे नॉर्मली हम लोग यही करते हैं कि जो है आपका जो लैंग्वेज पेपर 1 होता है वो हिंदी ही होता है, जो कि सामान्य पेपर होता है। वहां पे कोई सेकंड पेपर सेलेक्ट नहीं करता है। यानी कि वहां पे अगर हिंदी के लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दिया हुआ है तो उसमें नॉर्मली जो लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करता है और जो नीचे जो लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करना होता है उसमें उर्दू या कोई क्षेत्रीय भाषा जो प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें जो है एजुकेशन दी जाती है, तो वो व्यक्ति सेलेक्ट करके वहां पे बैठता है। लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि उस व्यक्ति को उस लैंग्वेज से या तो इंटर पास होना चाहिए या फिर अगर उसने ग्रेजुएशन किया है तो उस सब्जेक्ट से होना चाहिए। वहां पे भी एक कंडीशन ये होती है। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 का जो लेवल होता है वो 6 से 8 का होता है, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल के लोग जो है अप्लाई करते हैं और खासतौर से जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी होते हैं वो अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जो है प्रॉब्लम ज्यादा जो है जटिल हो जाती है, यहाँ पर जो है ज्यादा समस्या हो जाती है। पेपर 1 वाले में 1 से 5 में अगर सिर्फ जो है डीएलएड और बीटीसी अगर अलाउ है तो वहां पे उतनी दिक्कत नहीं होती। वो लैंग्वेज 1 में हिंदी 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको कभी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन लैंग्वेज 2 में वहां भी जो है लैंग्वेज जो है देखना पड़ता है कि उर्दू है या कोई क्षेत्रीय भाषा है, क्योंकि जिसमें आपको भर्ती होना है
जिस सब्जेक्ट से आप अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं टीचर भर्ती के लिए, वो आपके जो है सीटेट के पेपर में लैंग्वेज में होना चाहिए। अब पेपर 2 में लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो है हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई हिंदी लिटरेचर किया है, हिंदी साहित्य से अगर बीए किया हुआ है तो वो क्या करता है, हिंदी साहित्य से किया हुआ जो अभ्यर्थी होता है, जो बीए किया होता है, उसको जो है ये करना चाहिए कि लैंग्वेज 1 जो हिंदी होता है वहां पे हिंदी पेपर 1 वो सिलेक्ट नहीं करेगा, उसको हिंदी 2 का पेपर सिलेक्ट करना चाहिए, यानी कि लिटरेचर वाला सिलेक्ट करना चाहिए, तभी उसका जो सीटेट का सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड मान्य होगा, क्योंकि उसने जिस सब्जेक्ट से पढ़ाई की है। क्योंकि आगे चल करके जब टीचर की भर्ती निकलेगी, चाहे टीजीटी की निकले, चाहे पीजीटी की निकले, चाहे वो केवीएस में हो, चाहे किसी अदर स्टेट में हो, वहां पर उसको जो है पेपर 2 जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने लिटरेचर से पढ़ाई की है। अगर उसने लिटरेचर हिंदी लिया है तो उसको लैंग्वेज जो है 2 हिंदी लेना पड़ेगा, तभी उसका सीटेट का सर्टिफिकेट उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री के सापेक्ष या जो है समानांतर जो है सही माना जाएगा। अगर इसी में किसी व्यक्ति ने जो है लिटरेचर इंग्लिश से किया हुआ है तो उसका जो सीटेट का पेपर लैंग्वेज का जो सिलेक्ट किया जाएगा, वो लैंग्वेज 1 में तो उसका सामान्य हिंदी ही रहेगा, वो पेपर 2 सेलेक्ट नहीं करेगा, वो लैंग्वेज 1 में पेपर 1 जो है हिंदी सेलेक्ट करेगा, क्योंकि वो सामान्य है उसके लिए। लेकिन जब वो लैंग्वेज 2 में इंग्लिश में आएगा तो वहां पे उसको लैंग्वेज 2 में इंग्लिश सेकंड सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी लिटरेचर वाला पोर्शन उसको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि उसने जो इंग्लिश जो है किया है वो लिटरेचर से किया हुआ है, यानी कि बीए उसका लिटरेचर इंग्लिश है, तो उसको जो है सेकंड पेपर में इंग्लिश का सेकंड पेपर सेलेक्ट करना होगा, तभी उसका सीटेट का सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। ये तो लैंग्वेज वाले अभ्यर्थियों के लिए हो गया। अब उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ और साइंस के लिए। तो मैथ और साइंस में ज्यादातर ये देखने के लिए मिलता है कि मैथ और साइंस से जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन किया है वो जो है नॉर्मली जो है लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश 1 सेलेक्ट करता है, यानी कि जो लैंग्वेज जो है हिंदी होती है वो सामान्य स्तर की होती है, यानी पेपर 1 हिंदी पेपर 1 होता है, और जो इंग्लिश भी होता है वो उसका इंग्लिश पेपर 1 होता है। लेकिन यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर ग्रेजुएशन लेवल पे जो है सब्सिडरी सब्जेक्ट का प्रोविजन किया गया है। तो क्या करते हैं कि मैथ और साइंस के भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं कि जो है सब्सिडरी में जो है लैंग्वेज पेपर पढ़ लेते हैं, कोई हिंदी पढ़ लेता है, कोई इंग्लिश पढ़ लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी, अगर कोई मैथ और साइंस का स्टूडेंट है, ठीक है, और उसने जो है पेपर 1 सीटेट भरा है या पेपर 2 भरा है, तो उसको क्या करना होगा, पहले तो एक उसका अपना सब्जेक्ट पर्टिकुलर मैथ और साइंस तो रहेगा ही, ठीक है, वो मैथ और साइंस रहेगा ही। अब उसको लैंग्वेज में एक चीज सेलेक्ट करनी होगी कि लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। अगर वो भविष्य में लैंग्वेज टीचर भी बनना चाहता है और कोई स्टेट अगर इस बात की छूट देता है कि अगर आप सब्सिडरी से लैंग्वेज किए हैं तो आप टीचर बन सकते हैं, तो वहां पर उसको लैंग्वेज पेपर में जो है सब्सिडरी में अगर उसने हिंदी लिया है तो हिंदी पेपर 2 सेलेक्ट करना होगा, और अगर उसने सब्सिडरी में इंग्लिश लिया है तो उसको इंग्लिश पेपर 2 सेलेक्ट करना होगा, तभी वो टीचर के लिए योग्य माना जाएगा, अगर सब्सिडरी से कहीं अलाउ होता है तो। यही कंडीशन जो है आती है उन लोगों के साथ भी जो आर्ट साइड से जो है ग्रेजुएशन किए होते हैं, यानी कि जो है कला विषय से, कला संकाय से जो लोग जो है ग्रेजुएशन किए होते हैं उनके साथ भी होता है। मान लो कोई अभ्यर्थी जो है हिस्ट्री से जो है ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई जो है जियोग्राफी से ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कर रहा है तो वो सोशल साइंस में ही माना जाता है। लेकिन अगर उसने जो है लैंग्वेज में सब्सिडरी लेके ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है और वो लैंग्वेज का टीचर भी बनना चाहता है फ्यूचर में, तो उसको भी यही काम करना होगा, उसको लैंग्वेज में वहां पे लैंग्वेज पेपर 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी हिंदी का अगर उसको सब्सिडी लेकर पढ़ा है तो हिंदी का पेपर 2 सेलेक्ट करना होगा, अगर इंग्लिश का जो है सब्सिडी लेकर पढ़ा है तो इंग्लिश का पेपर 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी उसका सीटेट का जो प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टेट जैसे खासतौर से बिहार में छूट मिलती है कि अगर आप सब्सिडी लैंग्वेज लेकर के पढ़े हैं तो आप लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवीएस वगैरह में मुझे भी जानकारी नहीं है, उसको मैं चेक कर लूंगा कि केवीएस में लैंग्वेज टीचर की जो है अर्हताएं क्या होती हैं, या जैसे यूपी में होता है टीजीटी पीजीटी का जो पेपर होता है उसमें लैंग्वेज पेपर को लेकर अर्हताएं क्या होती हैं, ये हम आपको जो है चेक करके बता देंगे। क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपका जो बीएड होता है वो भी आपका जो मैथोलॉजी पेपर होता है, अगर आपने लिटरेचर से किया है तो लिटरेचर ही होता है, अगर सोशल साइंस से किया है तो सोशल साइंस होता है, मैथ और साइंस से किया है तो मैथ और साइंस ही होता है, जिसमें आपको जो है एक मैथोलॉजी पेपर होता है जो आपका पर्टिकुलर ऑनर पेपर होता है, ऑनर्स पेपर होता है, और दूसरा जो है लैंग्वेज पेपर होता है। तो लैंग्वेज पेपर में ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि लैंग्वेज पेपर में आपको जो है वहां पर जैसे मैथोलॉजी पेपर में आपने अगर लिटरेचर हिंदी किया तो लिटरेचर हिंदी ही रहेगा, लेकिन आपको लैंग्वेज पेपर में फिर आप जो है इंग्लिश आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी हिंदी जो है जानते हैं, तो इंग्लिश पेपर अगला सेकंड होना चाहिए। तो
तो ये बीएड पेपर से भी आपका सीटेट का सर्टिफिकेट जो है क्या वो मैच करना चाहिए। अभी तक एनसीटी ने या सीटेट जो ऑर्गेनाइज कराते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, उन्होंने इसको लेकर के कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन अभी तक नहीं दी है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि हो सकता है इसके बाद कोई गाइडलाइन आ जाए, क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है अभ्यर्थियों को लेकर के, और लगभग सारे यूट्यूब चैनल्स पे जो है गलत तरीके से बताया गया है कि आप कोई भी पेपर चुन सकते हैं लैंग्वेज में, लेकिन वो सही नहीं है। आप कोई भी पेपर लैंग्वेज के लिए नहीं चुन सकते हैं। आपने जिस पेपर से जो है लैंग्वेज किया है उसी पेपर को आप सेलेक्ट करेंगे। ग्रेजुएशन में ये खास तौर से, चाहे सब्सिडरी में अगर आपने लैंग्वेज लिया है जो भी, तो आप लैंग्वेज पेपर 2 ही सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने लिटरेचर किया है तो आप फिर उसमें लिटरेचर में सेकंड पेपर ही सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज का। अब मान लिया कॉमर्स वाले अभ्यर्थी हैं, कॉमर्स वाले अभ्यर्थी ने भी अगर वही कंडीशन है, अगर कॉमर्स वाला जो अभ्यर्थी होता है उसको सोशल साइंस माना जाता है, उसका जो बीएड होता है वो भी मेथोडोलॉजी सोशल साइंस से होता है, और उसका एक हिंदी पेपर उसमें होता है लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी ले सकता है चाहे इंग्लिश ले सकता है। लेकिन जब वो सीटेट का फॉर्म भरता है, अगर वो 1 से 5 उसको अलाउ किया गया है सीटेट के लिए, तो वो क्या करता है, वो जो है नॉर्मली जो है सामान्य हिंदी जो है पेपर 1 सेलेक्ट करता है, क्योंकि उसके अकाउंट सेक्शन में वाणिज्य में जो है कहीं भी सब्सिडी में जो है उसने हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ा होता है। और अगर किसी ने हिंदी इंग्लिश पढ़ा है सब्सिडी में, अगर किसी स्टेट में अलाउ है, तो फिर उसको वही काम करना पड़ेगा। उसको भी वहां पे हिंदी जो है, अगर वो हिंदी का टीचर बनना चाहता है या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहता है जो सब्सिडरी में है, तो उसको जो है सीटेट के सर्टिफिकेट में लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी 1 होता है और हिंदी 2 होता है, तो मेरा स्पष्ट जो है संकेत है हिंदी 2 की तरफ। अगर आप लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं और अगर आपने सब्सिडरी में ले रखा है लैंग्वेज, तो आपको वहां पे हिंदी 2 या इंग्लिश 2 ही सेलेक्ट करना होगा। आप हिंदी 1 और इंग्लिश 1 सेलेक्ट नहीं कर सकते। और अगर आपका ग्रेजुएशन लिटरेचर से है तो भी आपको हिंदी 2 या इंग्लिश 2 ही सेलेक्ट करना होगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आप लोग अपनी तरफ से, अगर इसको कोई गाइडलाइंस नहीं आती इस पर, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, आप लोग अपनी तरफ से, अगर आपने लिटरेचर से पेपर किया हुआ है और आप लैंग्वेज के टीचर बनने वाले हैं, तो आप हिंदी में 1 मत सेलेक्ट करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। आपका हिंदी 2 लिटरेचर ही रहेगा, कि अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर किया है तो इंग्लिश 2 लिटरेचर ही रहेगा। और अगर आपने ग्रेजुएशन में सब्सिडरी लैंग्वेज लिया हुआ है, तो जो सब्सिडरी लैंग्वेज लिया हुआ है उसमें भी आपका पेपर 2 ही आप सेलेक्ट करेंगे, तभी आप जो है उस सब्सिडरी पेपर से आगे चल के लैंग्वेज टीचर बन सकते हैं, अगर किसी स्टेट में अलाउ किया गया है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको जो है पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी इस पे सीटेट की क्लासेस जो है शुरू होंगी। बस नोटिफिकेशन आते ही मैं सारी चीजें जो है इस पे शुरू कर दूंगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।